नमस्ते, मैं हूँ आरती पटेल। आप सबका फटाफट जनरल एजुकेशन में बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बताएंगे जो कल से बोर्ड परीक्षाएं शुरू हो रही हैं, हाई स्कूल और इंटर की। तो ये इंटर का हिंदी का समान पेपर है 2022 का मॉडल पेपर। तो यहाँ पे समय जो रहता है 3 घंटे 15 मिनट। तो सबसे पहले आपको पेपर दिया जाता है 15 मिनट पढ़ने के लिए। तो ये पेपर जो है 2 भागों में विभाजित है, खंड का तथा खंड खा में। तो सभी प्रश्न करना अनिवार्य होता है। तो खंड का में सबसे पहले आपको दिया है बहुविकल्पी प्रश्न। ऐसे 10 प्रश्न हैं जो एक एक नंबर का है। इस बार नया नियम चालू हुआ है जो आपको बहुविकल्पी प्रश्न ओएमआर शीट में भरने हैं। तो ओएमआर शीट में आप लोग बड़ी सावधानी से भरिएगा। यहाँ दूसरे नंबर तक जो है 10 क्वेश्चन पूरे बहुविकल्पी के हैं। तो अब तीसरा है गद्यांश से कुछ लाइन ली गई है 2-4, तो उसका अर्थ बताना है। पहले आपको संदर्भ लिखना है, फिर प्रसंग लिखना है, फिर उसकी व्याख्या लिखनी है। तो कुछ प्रश्न यहाँ दिए गए हैं। उपर्युक्त गद्यांश के पाठ तथा लेखक का नाम लिखना है। ये कौन से पाठ से लिया गया है तथा उनका किसने इसे लिखा है, उनके नाम लिखना है। रेखांकित गद्यांश का आशय स्पष्ट करना, मतलब ये किसके बारे में लिखा गया है ये आपको बताना है। फिर भौतिक समृद्धि के महत्व के विषय में लेखक की क्या मान्यता है। जो भौतिक समृद्धि के महत्व है इस विषय में लेखक की मान्यता क्या है। फिर है लेखक के अनुसार मनुष्य को जीवन में भौतिक एवं आध्यात्मिक वस्तुओं को किस प्रकार स्वीकार करना चाहिए। भौतिक समृद्धि अपने साथ साथ क्या लाती है। तो जो अथवा दिया गया है तो आपको चाहे ये वाला कर लीजिए या फिर अथवा वाला कर लीजिए। आपको करना एक ही है, चाहे ये वाला करिए या फिर ये वाला तीसरा ही कर लीजिए, या फिर अथवा कर लीजिए या फिर तीसरा, कोई एक करना है आपको। चौथा क्वेश्चन है वो गद्यांश से लिया गया था, ये पद्यांश से लिया है। कुछ पंक्ति इसमें भी दी गई है जिनको आपको पहले संदर्भ लिखना है, फिर प्रसंग लिखना है, फिर इसकी व्याख्या लिखनी है। तो जिस प्रकार उसमें किए थे आप उसी प्रकार इसमें भी करना है। यहाँ भी कुछ प्रश्न दिए गए हैं, बिल्कुल उसी के जैसे करना है। तो यहाँ भी अथवा करके दिया है, या फिर आप अथवा करिए या फिर ये चौथा करिए। अथवा में ये दिया गया है, चाहे आप अथवा कर लीजिए चाहे आप ये कर लीजिए। तो ये 5वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय लिखना है। यहाँ 3 लेखक के जीवन परिचय दिया गया है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, तीसरा है वासुदेव शरण अग्रवाल। 3 लेखक के नाम दिए गए, आपको किसी तीनों में से एक करना है, ठीक। फिर इधर खा दिया है, इसमें से निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देना है। ये कवियों के नाम दिए हैं, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, रामधारी दिनकर सिंह। किसी एक को करना है, चाहे इसको कर लीजिए चाहे इसको कर लीजिए चाहे इसको कर लीजिए, किसी एक को करना है। इसमें भी एक करना है, इसमें। ये 5-5 नंबर का है। तो 6वां है पंचलाइट अथवा बहादुर कहानी का सारांश लिखिए। जो कहानी होनी चाहिए वो 80 शब्द ऐसे होने चाहिए, अधिकतम शब्द 80 शब्द। तो अथवा करके दिया है, चाहे आप अथवा कर लीजिए या फिर 6वां कर लीजिए। कहानी लिखनी है आपको इसमें। 7वां है स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। अधिकतम शब्द सीमा है 80 शब्द। मुक्ति यज्ञ के नायक गांधी जी की चारित्रिक विशेषताओं पर प्रकाश डालना है, या फिर अथवा करके दिया है मुक्ति यज्ञ खंड काव्य के उद्देश्य पर प्रकाश डालना है। दूसरा है रश्मिरथी खंड काव्य के अनुसार पंचम सर्ग की कथा संक्षेप में लिखना है। इसमें भी अथवा करके दिया है, चाहे आप अथवा करिए या फिर दूसरा करिए। इसमें भी रश्मिरथी खंड काव्य के नायक का चरित्र चित्रण लिखना है, चाहे आप अथवा करिए चाहे दूसरा करिए, एक करना है। फिर तीसरा है त्यागपति खंड काव्य के अनुसार हर्षवर्धन का चरित्र चित्रण लिखना है। फिर अथवा करके दिया है त्यागपति खंड काव्य के कथा वस्तु संक्षेप में लिखना है, चाहे आप अथवा वाला लिख दीजिए चाहे तीसरा लिख दीजिए। फिर चौथा है आलोक वृत्त के अनुसार महात्मा गांधी का चरित्र चित्रण लिखना है। अथवा करके दिया है आलोक वृत्त खंड काव्य के संतम
सर्ग की कथा या संक्षेप में लिखना है। अथवा करके दिया है, इतना बता देना है कि अथवा में से किसी एक को करना, चाहे आप अथवा को कर लीजिए या फिर एक को कर लीजिए। फिर यहाँ पांचवा दिया है उसी तरह जिस प्रकार उसमें था। फिर छठा दिया है। फिर आगे आपका खंड खा। तो खंड खा में क्या है, दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद करना। यह है 7 नंबर का। तो संस्कृत में कुछ लाइन दी गई है, इसका आपको हिंदी में अनुवाद करना है। यहाँ अथवा करके इधर दिया है, आप चाहे अथवा कर लीजिए या फिर ये कर लीजिए। फिर खंड खा में दिया है, दिए गए श्लोकों में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद करना है। इसको भी संस्कृत में दिया है, श्लोक दिया है, तो इसको आपको हिंदी में करना है। फिर अथवा करके इसमें भी दिया है, चाहे आप अथवा वाला करिए, तो आप चाहे अथवा वाला कीजिए चाहे खा वाला कीजिए। अब इधर पेज पलटते, इधर है 9वां। निम्नलिखित मुहावरों और लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग करना है। यहाँ पे कुछ मुहावरे दिए गए हैं, 4 मुहावरे हैं, किसी एक का अर्थ लिखना है और उसका वाक्य प्रयोग करना है। तो ये है 2 नंबर का। 10वां है, निम्नलिखित शब्दों के संधि विच्छेद के सही विकल्प का चयन करना है। यहाँ पे बहुविकल्पी प्रश्न जैसे हैं, तो चंद्रोदय का दिया गया संधि विच्छेद, इसमें से सही क्या है आपको वो बताना है संधि विच्छेद का। तो जो सही हो आपको वही ऑप्शन लगाना है। तो दूसरा भी इसी तरह है, तीसरा भी इसी तरह है। फिर इधर आ गया खा में, तो ये भी बहुविकल्पी के जैसे है, सबको बहुविकल्पी करना ही आता है, बता दिए हैं पहले ही वीडियो में। जो भी यहाँ क्वेश्चन दिया है उसमें से सही 4 ऑप्शन में से कोई एक सही है, उसमें से आपको सही का उत्तर देना है। तो 11 का है, निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ का चयन करना है। ये जो जलज है, इसका अर्थ क्या होगा, उसका सही अर्थ का चयन करना है। इसमें से कुछ गलत भी दिए हैं, कुछ सही भी दिए हैं, इसलिए इसमें से सही का चयन करना है। तो इसमें से जो सही होगा वो आपको उत्तर देना है। फिर ये बहुविकल्पी, ये भी है, ये भी बहुविकल्पी है 2 नंबर का। ये भी बहुविकल्पी है, ये भी बहुविकल्पी है, तो इधर भी बहुविकल्पी ही है। फिर 12वां है, करुण रस अथवा हास्य रस का स्थायी भाव के साथ एक उदाहरण लिखना। यह हिंदी ग्रामर से आ गया क्वेश्चन, तो ये भी 2 नंबर का है। तो यहाँ अथवा करके दिया है, यहाँ भी अथवा करके दिया है, चाहे आप करुण रस की परिभाषा लिखिए या फिर हास्य रस की परिभाषा लिखिए। अथवा करके दिया है, चाहे आप करुण रस की कीजिए या फिर हास्य रस कीजिए, दोनों में से किसी एक को करना है। यहाँ भी अथवा करके दिया है, यहाँ चाहे उपमा अलंकार की कीजिए या फिर रूपक अलंकार की कीजिए। यहाँ सोरठा छंद दिया है, तो यहाँ अथवा करके कुंडालिका छंद दिया है, तो आपको किसी एक का करना है। फिर नीचे किसी बैंक के शाखा प्रबंधक को पुस्तक एवं लेखन सामग्री की दुकान खोलने हेतु ऋण प्राप्ति के लिए एक आवेदन पत्र लिखना है। तो उनको एक दुकान खोलने के लिए उनको ऋण की जरूरत है, तो उसको प्राप्ति करने के लिए यहाँ पे आवेदन पत्र लिखना है। चाहे आप अथवा करके दिया है, चाहे आप नगर में अपने मोहल्लों एवं नालियों को साफ करने के लिए नगर पालिका अध्यक्ष को कोई आवेदन पत्र लिखिए या फिर बैंक में ऋण लेने के लिए कीजिए। फिर इधर है 14, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखना है। चाहे मेरा प्रिय कवि पर लिखिए, उसमें बहुत 4 ऑप्शन दिए हैं, आपको किसी एक का लिखना है। चाहे विद्यालय के स्वास्थ्य शिक्षा के बारे में लिखिए, चाहे पर्यावरण प्रदूषण कारण या निवारण पर लिखिए, नवीन शिक्षा पद्धति पर लिखिए, चाहे जिस पे लिखिए, एक को लिखना है। तो वीडियो को करते हैं समाप्त। तो मेरे द्वारा वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और इसका नोटिफिकेशन पाने के लिए आपको मेरे चैनल को करना पड़ेगा सब्सक्राइब, तो करिए सब्सक्राइब और लाइक।